नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। सन 1576 हल्दी घाटी की धूल में वो इतिहास लिखा जा रहा था जो आने वाली सदियों तक हर भारतीय के खून में जोश भर देगा। एक तरफ थे मुगल साम्राज्य के बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जिनके पास भारत की सबसे शक्तिशाली सेना थी, और दूसरी ओर थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप सिंह, जो सिर झुकाने के बजाय तलवार उठाना बेहतर समझते थे। ये युद्ध इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। अकबर की तरफ 80,000 सैनिक, भारी तोपें, असंख्य हाथी और घोड़े थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास मुश्किल से 20,000 योद्धा थे, वो भी तलवार, भाले और धनुष लेकर। फिर भी इतिहास के इस पन्ने में जीत का नाम दर्ज हुआ प्रताप के नाम से, अकबर के नहीं। अब सवाल उठता है, जब हर परिस्थिति महाराणा के खिलाफ थी तो वो कैसे जीते, और इतिहास की किताबों में क्यों लिखा गया कि वो रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। पहले समझते हैं उस दौर की पृष्ठभूमि। 16वीं सदी में अकबर ने भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। हर जगह मुगल साम्राज्य का हरा झंडा लहरा रहा था, लेकिन एक छोटी सी जगह ऐसी थी जहां अब भी केसरिया झंडा ऊंचा था, मेवाड़। मेवाड़ उस समय एक बहुत छोटा राज्य था, पर उसकी स्थिति बेहद रणनीतिक थी, क्योंकि गुजरात और दिल्ली के बीच जो व्यापारिक मार्ग था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। इसलिए अकबर के लिए मेवाड़ पर कब्जा करना आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से जरूरी था। अकबर ने पहले कोशिश की कि बिना युद्ध के, बातचीत या वैवाहिक गठबंधन से मेवाड़ उसके अधीन आ जाए, लेकिन मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया, एक ऐसा खूनी हमला जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए और सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। राजा उदय सिंह अपने परिवार समेत किसी तरह उदयपुर पहुंचे और वहीं के छोटे से क्षेत्र में मेवाड़ की नई राजधानी बनाई। पर इस हमले ने युवराज प्रताप के दिल में एक आग जला दी, एक ऐसी आग जो बाद में हल्दी घाटी के रण में भड़कने वाली थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। अकबर ने फिर कई बार उन्हें समझौते के प्रस्ताव भेजे, कभी मानसिंह को तो कभी दूसरे राजनयिकों को दूत बनाकर भेजा गया, पर महाराणा प्रताप हर बार एक ही जवाब देते, मेवाड़ की धरती पर मुगल शासन कभी नहीं चलेगा। अकबर ने कहा, मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा, पर प्रताप सिंह ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, राजपूत की तलवार झुक सकती है पर झुकेगी नहीं। और फिर शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अब सवाल आता है, जब अकबर के पास 4 गुना सेना, 3 गुना हाथी और महाराणा के अपने भाई तक उसकी तरफ थे, तो फिर मुगलों को जीत क्यों नहीं मिली? इसका जवाब छिपा है महाराणा प्रताप की रणनीति में। महाराणा प्रताप को अंदाजा था कि युद्ध टल नहीं सकता। उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी। उन्होंने अपनी सेना को हल्दी घाटी में तैनात किया, जो एक बेहद संकरी घाटी थी, जहां से एक बार में सिर्फ कुछ सैनिक ही पार हो सकते थे। यानी कि चाहे दुश्मन की सेना कितनी भी बड़ी हो, वो इस घाटी से एक साथ नहीं गुजर सकती थी। इससे मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत, उनकी संख्या, उनके ही खिलाफ हो गई। दूसरी बात, मुगलों की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी तोपें, लेकिन हल्दी घाटी की पहाड़ी गलियों में वो भारी तोपें ले जाना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें अपनी सबसे घातक ताकत के बिना लड़ना पड़ा। तीसरा, महाराणा ने स्थानीय भीलों को अपने साथ मिला लिया, जो पहाड़ों और जंगलों के हर रास्ते से वाकिफ थे। भीलों के तीरंदाजे इतने सटीक थे कि उन्होंने ऊपर से दुश्मन की सेना पर लगातार हमला किया और जंग के हर पल की सूचना महाराणा तक पहुंचाए। इन रणनीतियों के कारण महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को वहीं रोक दिया। युद्ध शुरू हुआ जून 1576 की तपती गर्मी में। धरती तप रही थी और दोनों सेनाओं में जबरदस्त टक्कर हुई। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे, वो चेतक जो आज भी वफादारी और साहस की मिसाल है। जंग के दौरान महाराणा प्रताप का सामना हुआ मानसिंह से, जो अपने युद्ध हाथी पर सवार थे। चेतक ने उस विशाल हाथी पर इतनी ताकत से छलांग मारी कि मानसिंह नीचे गिर पड़े, लेकिन हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह कट गया। घायल होने के बावजूद चेतक पीछे नहीं हटा। जब दुश्मन सैनिक महाराणा को घेरने लगे तो चेतक ने छलांग लगाई, 5 किलोमीटर तक दौड़ा, नदी पार की और महाराणा को सुरक्षित स्थान पर उतारा, और वहीं गिरकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। वो वफादारी का ऐसा उदाहरण है जो इंसान और जानवर दोनों के रिश्ते की गहराई को अमर कर देता है। अब बहुतों को लगता है कि महाराणा प्रताप रणभूमि छोड़कर भाग गए थे, पर असलियत ये है, किसी युद्ध को जीतने का अर्थ सिर्फ दुश्मन को मार देना नहीं होता। जीत तब होती है जब तुम अपने राज्य को बचा लो, और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को बचा लिया। अकबर की विशाल सेना के बावजूद वो मेवाड़ की सीमा पार नहीं कर सका। महाराणा प्रताप ने वर्षों तक जंगलों में रहकर अपने राज्य की रक्षा की और मुगलों को मेवाड़ में कदम नहीं रखने दिया। अकबर ने अंततः मेवाड़ को जीतने का प्रयास छोड़ दिया और अगले 20 सालों तक मेवाड़ की धरती पर वही केसरिया झंडा लहराता रहा।
तो फिर इतिहास की किताबों में क्यों लिखा गया कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे? इसका जवाब दुखद है, क्योंकि भारत में इतिहास हमेशा इतिहासकारों ने नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों ने लिखा। जिस सरकार का राज रहा वैसा ही इतिहास लिखा गया। कभी महाराणा को वीर शेर कहा गया तो कभी रणछोड़। लेकिन सच यही है कि हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि रणनीति, त्याग और स्वतंत्रता की भावना का युद्ध था। आज भी मेवाड़ के गांवों में जब हल्दी घाटी की बात होती है तो लोग गर्व से कहते हैं, वो मिट्टी सिर्फ पीली नहीं केसरिया है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत कभी संख्याओं से नहीं होती, वो होती है इरादों से। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इतिहास ने और भी कई योद्धाओं के साथ ऐसा अन्याय किया है? आपके मन में कौन सी छुपी हुई कहानी है जिसे दुनिया को पता चलना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सीखिए, सोचिए और अपने इतिहास पर गर्व कीजिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है।